हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। नाजी, 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 नाजी देखो तो, नाजी देखो तो क्या कर रही है गुल्लू। ये गुल्लू क्या कर रही है मेरी। तो फिलहाल आपने देखा ये नाजी है और नाजी बात कर रही है वीडियो कॉल पे। तो उससे थोड़ा बहुत बोलो ना, तो जितना बोल सकती है बोलती है। तो मैंने आपको भी मिलवा दिया क्योंकि काफ़ी नाजी के मेरे फ़ैन हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं नाजी को। तो आमिर भाई करके हैं एक, वो ज़्यादातर पूछते हैं। तो आमिर भाई आज आप नाजी को देख लीजिए। यहाँ पे ना सम्स मेरे साथ दोपहर में खेल रहा था और काफ़ी सारे एनिमल्स लेके आया। और ये ना उसका मतलब ये था कि खाला आप कुछ बनाओ। तो मैं यहाँ पे जूस का बना रही थी और आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अपने तरीके से मैंने सारा कुछ रख दिया था। और यहाँ पे ऐसे लग रहा था सच में कि ना ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, तो ये स्लाइम था ना, स्लाइम का मैंने बनाया था। और यहाँ पे कुछ पेन वगैरह सम्स ने ली है। तो ये पेन मुझे देख के थोड़ा अजीब सी लग रही थी और काफ़ी सारी पेन सम्स ने ली थी। बट यूज़ मतलब उसका यूज़ नहीं होता है, लेकिन वो हो गया शौक के मारे लेते हैं। तो मैं आपको कुछ दिखा रही थी, बॉक्सर वाली थी। इसको ऐसे ना टच करो तो ये ऐसे जंप करता है। तो आपको कैसा लगा? और यहाँ पे ना मतलब शाम के लिए तैयारी हो रही थी। तो सब्जी बनानी थी आज, आलू परवल की मसाले वाली। तो उसके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई थी। और बनना था आज चाट। तो चाट के लिए भी मिर्च मसाला जितना कुछ लग रहा है सारा चॉपेट कर लिया था। और ये बना रही थी आज मेरी बहन। तो मैंने रेसिपी तो शेयर की नहीं क्योंकि मैंने बहुत बार चाट की रेसिपी शेयर की है और वीडियोस थी, लेकिन उसमें कुछ इतनी क्वालिटी नहीं थी तो मैंने नहीं की। अगर चाट की रेसिपी आप लोगों को चाहिए है तो बताइएगा, तो फिर मैंने अच्छे से बना के फिर आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पे जो अचार है ना, ये करौंदा होता है और नींबू उसका है। इसमें नींबू और मिर्च का अचार है और इसका बड़ा अलग टेस्ट है क्योंकि ये मेरी छोटी वाली बहन के ससुराल से आया था। और वो लोग बिहारी हैं ना, तो बिहारी थोड़ा अलग जायका था, मुझे अलग लगा नींबू का। और करौंदे का अचार तो बहुत ही ज़बरदस्त बना था। सब ने खाया, सब ने एंजॉय किया और रखा भी बहुत है क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही यूज़ होते हैं। तो शिम्मी के लिए मैंने चाट दिया, ऊपर से थोड़ा सा मैंने प्याज डाल दी, इसके बिना तो चाट अधूरी है। और फिर ये शाम को फ़िश फ्राई हो रही थी। तो मसाला वगैरह सब लग गया था इसमें और चटनी भी बन गई थी। तो फ़िश के साथ चटनी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे चटनी सॉरी यहाँ पे फ़िश फ्राई होना शुरू भी हो गई है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं। और ये करारी करारी फ़िश बनने के बाद और भी जायकेदार लगती है। तो यहाँ पे रोटी वगैरह भी हम लोगों की बन गई थी। उसके बाद जितने बर्तन थे वो सब मैंने साफ़ कर लिया और इसी टाइम मैंने जमा दिया। जब तक कि सेट होंगे बर्तन तब तक की फ़िश भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। और ये आए थे गुलाब जामुन, तो बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त थे। मैंने सोचा इसको पहले एक खाओ उसके बाद फिर दूसरा काम करो। तो मैंने पहले खा लिया था। उसके बाद यहाँ पे जितना कुछ गंदगी थी मैंने सारा कुछ अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया क्योंकि अब थोड़ा बहुत ही फ़िश लास्ट की बची थी, इतना ज़्यादा कुछ नहीं बचा था। और काम भी किचन के सारे फिनिश हो गए थे, सब्ज़ी वगैरह भी बन गई थी बहुत पहले ही, तो काम हो गए थे। और इस टाइम पे सिर्फ फ़िश खा रहे थे सब बैठ के, जैसे जैसे निकल रही थी सबको देते जा रहे थे। तो फ़िश कुछ इस तरीके से करारी करारी दिख रही थी और माशाल्लाह से टेस्ट इनका बहुत अच्छा था क्योंकि कतला फ़िश होती है ना, वही थी। तो मुझसे एक भाई ने पूछा था कि कौन सी फ़िश, तो मैंने बताया था उनको, बट मुझे इतना जल्दी से फ़िश का नाम याद नहीं रहता। और यहाँ पे भाई साहब सम्स को ना ऐसे बर्ड वगैरह कुछ 5 से बनाए थे। और सम्स मैं कैसे बताऊँ कि एक बार में इतना प्यारा हाथ वो चला रहा था, मुझे लग रहा था सम्स की ड्राइंग सेम मेरी जैसी है क्योंकि मेरी ड्राइंग भी ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। और सब सेम मतलब पापा की कॉपी कर रहा था अपने, तो वो चीज़ें ना अच्छी लग रही थी। जिस तरीके से वो बच्चा अभी छोटा है, छोटे के हिसाब से उसका बहुत अच्छा हैंड चल रहा था माशाल्लाह। और सबको देखती हूँ ना तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि हर बच्चों में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और आज के बच्चे ना सबके बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, हो चुकी है सुबह। और सुबह पे यहाँ पे ना कुछ भाई साहब टीवी वगैरह सेट कर रहे थे, चैनल सही से चल नहीं रहे थे। तो डैडी तो ऑफिस चले गए थे, डैडी को भी समझाया भाई साहब ने और जैसा करना था कर दिया क्योंकि भाई साहब लोग को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और उनके यहाँ पे इन्हीं चीज़ों का बिज़नेस है। तो वो आते हैं ना तो सारी चीज़ें चेक करते रहते हैं। तो उनको कुछ लगा टीवी सही नहीं चल रही है। तो हमारे यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि हम लोग एक विलेज लाइफ जीते हैं, विलेज से हैं हम लोग, कोई सिटी से नहीं होते। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से हैं, सिटी नेम बताइए। तो भाई हम सिटी से नहीं हैं, हमारा छोटा सा गाँव है प्यारा सा, हम वहीं से हैं। और यहाँ पे अम्मी मेरी सफाई भी कर रही हैं क्योंकि साफ़ सफाई का टाइम था। और मोइन बाबू यहाँ पे इसी टाइम उठे थे, थोड़ा लेट था। तो यहाँ पे अकेले बैठे अपने पापा को यहीं से देख रहे थे दूर से, तो इसको टीवी यहाँ से दिख रही थी तो वो देख रहा था।
फिर उसके बाद यहाँ पे झमाझम हो रही है बारिश, तो बारिश आप भी इंजॉय कीजिए। और बारिश में सबको बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत तेज़ वाली हवा के साथ बारिश थी, मतलब मैं बाहर गई थी ना तो मैं खुद भीग रही थी, ऐसे पानी अंदर ही आ रहा था। और आपको तो पता है ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि बारिश अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है, क्योंकि बारिश अगर नहीं होती ना बारिश के मौसम में तो वो अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स हो रही है झमाझम बारिश और मैं आज हेयर वॉश करके नहाई हूँ। तो पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी कपड़े पड़े हैं जो प्रेस करने के लिए पड़े हैं। 2 दिन 3 दिन हो गए हैं उनको रखे, मतलब यहाँ पे नहीं पड़े, अम्मी डेली निकाल के रख देती है बाहर कि अब तुम प्रेस कर लेना, लेकिन ऐसे होता है कि मैं प्रेस कर ही नहीं पा रही हूँ। और मौसम बहुत ज़्यादा आज मतलब बारिश वाला है, हो रही बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये है कि हेयर थोड़ा सूखने मेरा टाइम लग जाएगा आज फिर से। नहीं तो अगर थोड़ा भी नहीं सूखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा, फिर इस समय आपको पता है कि बारिश वाले हेयर के क्या हाल होते हैं। आज मेरे यहाँ पे जो बारिश हुई है ना 2-3 दिन के बाद है, अभी 2 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। अब जाके बारिश हुई है तो शायद थोड़ा मौसम ठंडा भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं बैठी थी और चुपचाप मोइन को देख रही थी। तो मोइन की ना कुछ हरकतें ऐसी होती हैं और मुझे लग रहा था इसको कहीं करंट ना लग जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ना बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं, अल्लाह ना करे किसी के भी घर में हो। तो मैं उसको वहाँ से किनारे की बोल के, उसके बाद यहाँ पे ना छोले और आलू हैं, तो यहाँ पे मसाला भी तैयार है। लेकिन हम ये सब काम मतलब फिनिश हो गया था और उसके बाद चले गए थे सारा किचन का काम करने के बाद नानी के यहाँ। तो नानी के यहाँ गए तो थे, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी और बारिश उस टाइम थोड़ा थोड़ा हो रही थी, टिप आ गए। तो नानी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और एक बार ना मैं आके यहाँ से रास्ते से लौट गई थी, क्योंकि मेरी बहन को मुझे लगा वो घर से निकल गई और वो दूसरे रूम में चली गई थी। और मैं सोची वो चली गई, मुझे लगा भी यार ये मेरा इंतज़ार नहीं कि कैसे चली गई, लेकिन नहीं, उसने जब मैं फिर से गई मैं सोची यार वो अकेले पड़ जाएंगी, तो फिर मैं उसको लेने के लिए गई तो पता चला कि वो घर में ही है, गेट खोल रही थी उस टाइम आने के लिए। तो मोइनी मिट्टी निकाल रहा था पूरा और उसके हाथों में लग जा रहा था। मैंने उससे बोला तो वो देखिएगा आप अभी ना पूरे अपने कपड़ों में भी पूरा साफ़ कर लेगा हैंड, और अपने हेयर पे भी लगाएगा। तो ये सारे काम बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि बच्चों बोल दे बेटा, माँ बोल दे बेबू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सम्स भी इंजॉय कर रहे हो, नानी अम्मी बड़े अच्छे से देख रही थी, क्योंकि नानी अम्मी इसलिए बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि मेरी बहन को आज ही निकलना है। और इससे पहले हम लोग का प्लान बन रहा था नानी के यहाँ आने के लिए, लेकिन प्लान कैंसिल हो जाता था क्योंकि कुछ ना कुछ वजह बन जाती थी और खाला लोग ही घर आ जाती थी, तो हम लोग नानी के यहाँ नहीं आ पाते थे। और ये तो बोल नहीं सकते ना कि खाला रह रहे तो अब चलते नानी के यहाँ। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और बारिश हो रही थी ना, तो ये ऐसे करके ना ये पॉलीथीन कवर हो जाती है, यहाँ पे खाला लगा देती हैं, तो बारिश के जो पानी होते हैं ना वो इस तरह से अंदर नहीं आता है। तो हम लोग छोटे से चीज़ नानी के यहाँ अपने देखते हैं, नाना जी भी बहुत अच्छे से ये मतलब लगवाते थे। और यहाँ पे ना आसमा खाला ने जो फ्लावर्स लगाए थे बहुत अच्छे से रेड रोज़ खिला हुआ था। तो मंकियों के कारण तो बचता नहीं है, लेकिन उनका सेफ़ था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। तो किसके किसके घर में ना ये चीज़ें रहती हैं, और ये सारी चीज़ें आपको ना ज़्यादातर गाँव में ही देखने को मिलेंगी। और नानी के यहाँ ना बहुत रौनक लगती है हम लोगों को, मतलब नानी के यहाँ जब जाओ ना तो ऐसे लगेगा खुला खुला सा माहौल मिलता है, सब चीज़। यहाँ पे सब लोग बैठे थे और आपने बच्चों को देखा ना, तीनों एक साथ इस तरीके से मोबाइल चला रहे थे, एक मोबाइल से कोई नहीं खेलता, सबको अलग अलग चाहिए। फिर काफ़ी गप्पे हुई वहाँ पे बैठ के, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद यहाँ पे मैं पी रही थी चाय और हम लोग को जाना था घर, और सब ने चाय फिनिश कर ली थी, मेरे से बस नहीं पी जा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी। और जो मेरी साफिया खाला ये बैठी है ना, इतनी गर्म कुछ चाय पीती हैं, ऐसे लगेगा कि ना सीधे चाय बन के आई है और उनके मुंह में डाल दो सीधे वो पी लेंगी, ऐसे पीती है, उनका तुरंत से मग खाली हो जाता है। तो ये हमसे तो नहीं हो पाता भाई, हमको बहुत डर लगती है गर्म चाय से। फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर अम्मी से मिल रही थी और जा रही थी, मेरी नानी खूब रोने भी लगी, खूब दुआ भी दे रही थी। और आप देखिए क्लोज़ करके कितना अच्छा फूल लग रहा है, ऐसे दिल खुश हो जाता है देख के। और यहाँ पे ये आ चुके हैं शैतान बंदर बैठे हुए हैं, देख सकते हैं इसी तरीके से बंदर। ये ना यहाँ पे अमरूद का झाड़ है तो खा रहे थे। और मैं मोइन को बोल रही थी, क्योंकि मोइन अगर किसी से डरता है तो वो सिर्फ है बंदर। वो वहाँ पे अपने दादी के घर में भी डरता है और यहाँ पे भी बहुत आते हैं तो डरता है। वो बुला रहा था, मैं बोली बुला लो, नानी के घर है ना तो अपन यहीं पे इसके साथ खेलेंगे, तो वो बुला रहा था कि आ जाओ, और खूब हंस रहा था, मस्ती कर रहा था। तो यहाँ पे ना नॉइज़ ज़्यादा आ रही थी, इस वजह से मैंने म्यूट कर दी वो वाली आवाज़।
और बहुत अच्छे से देख रहा था और बाहर सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि चलो। तो मैं सोची इसको बंदर तो दिखा ही देती हूँ। और यहाँ पे नानी अम्मी भी देख रही थी हम लोगों को कि बच्चे सब जा रहे हैं। तो मायूस तो सब हो जाते हैं। और उसके बाद ये यहाँ से निकल गया, अब जहाँ जा रहा हो, जिसके घर में आतंक जाके करे। तो इनसे बहुत डर लगती है भाई। उसके बाद यहाँ पे ना अज़ान हो रही थी तो सब लोग बैठ गए थे ऐसे कि अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि रास्ते से चलते वक्त घर से निकल रहे हो, अगर अज़ान हो तो रुक ही जाना चाहिए। तो सब रुक गए थे और यहाँ पे सब गली देख रहे थे, क्योंकि जो पराई बेटियाँ होती हैं ना, उनको सिर्फ यही लगता है अपने गाँव की, मतलब रास्ते, गलियाँ, जानवर भी बहुत अच्छे लगते हैं, परिंदे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरी बहन इसी तरीके से देखती रहती है सब कुछ। और फिर घर आए तो रखी हुई थी फुल्कियाँ। तो बोली कि मैं जाऊंगी, तुम लोग मुझे पता है ना खाओगे ना कोई खा पाएगा, इसलिए चलो मैं सबको खिलाती हूँ, तुम सब लोग बैठो और एक तरफ से फुल्की खा लो। तो ये मास्टर की जैसे, फुल्की मास्टर जैसे होते हैं ना, बिल्कुल बहुत अच्छे से सबको लगा लगा के देती जा रही थी बना के। और सब लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो अभी आपने देखा होगा आसमा खाला थी नानी के यहाँ, और अना और सब अभी आ चुके हैं, क्योंकि मेरी बहन का जाने का टाइम हो गया है। और जब लड़की घर से विदा होती है ना, उस वक्त ना सच में सबको लगता है कि एक बार मिल लेते हैं, फिर पता नहीं कब मिलना किसका होगा। तो यहाँ पे मैं भी खा रही हूँ फुल्की। और उसके बाद फिर अम्मी का भी नंबर लगा, तो अम्मी को भी यहाँ पे बुला के दी। तो अम्मी ने एक ही खाई और बोली मुझे अब बिल्कुल नहीं देना, मुझे नहीं खाना है। मैंने बोला अम्मी खा लो खा लो, इतने अच्छे से बन के मिल रहा है, नहीं तो फिर खुद से तोड़ो, खुद से भर के खाओ। तो फिर अम्मी खाई और फिर इमोशनल वक्त आ गया। और फिर यहाँ से बहन जा रही थी और मेरी अम्मी यहाँ पे खूब रो रही थी, क्योंकि मेरी अम्मी शम्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा। और शम्स नानी के बगैर बिल्कुल नहीं रहता, ये भी हकीकत है। तो फ़िलहाल तो मेरी बहन जा रही है, और सच में ऐसे मैं देखती हूँ ना इस वक्त को, तो मुझे भी बहुत हर्ट होता है। तो हिम्मत अपने आप में जुटानी पड़ती है, और क्या करें, बेटियों का यही रहता है, बस आई और गई, उनका तो कोई घर ही नहीं होता, वो पराई ही होती हैं और ज़िंदगी भर पराई ही बन के रह जाती हैं। तो मोइन यहाँ पे डैडी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था, फ्रेंड्स देखिएगा आप। अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, टेक केयर।